दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। पुष्पा 2 जो सेकंड पार्ट है पुष्पा मूवी का, उसका हम सबको इंतज़ार था काफ़ी टाइम से और ये अब रिलीज़ भी हो रही है मूवी। बट अभी ये रिलीज़ होते ही यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो गई यहाँ पर इस मूवी के साथ, और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली, जहाँ पर एक लेडी और की डेथ हो गई और उसका जो बच्चा था माइनर, वो काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है। वहाँ पर पुलिस अथॉरिटीज़ ने जो इस मूवी के स्टार हैं अल्लू अर्जुन जी, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च कर दी है, थिएटर मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी। तो क्या है ये पूरी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सेक्शंस हैं उस एफआईआर में, और क्या उन सेक्शंस में इस तरह का कोई ऑफेंस बनता भी है या नहीं, जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, पुष्पा 2 की जो मूवी रिलीज़ हो रही थी उसकी स्क्रीनिंग के वक्त एक स्टैम्पेड हुई, भगदड़ मची उसके प्रीमियर के टाइम पर, और वहाँ पर ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये हैदराबाद में हुआ। एज़ पर जो रिपोर्ट्स है न्यूज़पेपर्स वगैरह में और जो आ रही है रिपोर्ट्स, वहाँ पर ये बताया गया है कि जो तेलुगु सुपरस्टार हैं अल्लू अर्जुन, उनके अगेंस्ट और उनके जो भी वहाँ पर थिएटर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट ये एफआईआर हुई है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग चल रही थी एट संध्या थिएटर हैदराबाद में। 4 दिसंबर 2024 इवनिंग में ये इंसिडेंट हुआ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ वहाँ पर 36 इयर्स की एक लेडी थी, उसकी डेथ हो गई वहीं पर, और उसका जो माइनर सन है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। सेक्शंस कौन कौन से हैं जो हैदराबाद पुलिस ने जिसमें लॉन्च किया है अल्लू अर्जुन और उसके जो सिक्योरिटी टीम थिएटर मैनेजमेंट है, 2 सेक्शंस हैं जो बताए गए हैं। सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो अभी नया कानून आया, क्रिमिनल लॉ आया है, सेक्शन 105, और सेक्शन 118 सब सेक्शन 1। सेक्शन 105 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, और 118 सब सेक्शन 1 जो है वो है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस मीन्स। तो इन 2 सेक्शंस के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले जस्ट एक इंसिडेंट के बारे में ही थोड़ी सी और बात करते हैं। जो स्टैम्पेड हुई वहाँ पर ये बताया गया है कि जो अल्लू अर्जुन है वो अनएक्सपेक्टेडली उस वेन्यू पे जहाँ पर वो स्क्रीनिंग चल रही थी थिएटर में, वहाँ पर आ जाते हैं। उनके साथ म्यूज़िक डायरेक्टर जो है देवी श्री प्रसाद, वो भी आ जाते हैं। उनको देखकर देखिए, इतने बड़े स्टार्स अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी जो उनके फैंस हैं, इतना बड़ा उनका फ़ैन क्लब है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी रश हो जाता है। जो काफ़ी रश होने के कारण क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योस मच जाता है, तो जो सिक्योरिटी टीम थी वो प्रॉपरली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई, और एज़ पर एलिगेशन जो है सिक्योरिटी टीम ने लोगों को धक्के भी दिए हैं वहाँ पर जो भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी पैनिक हो गया। अकॉर्डिंग टू पुलिस अगर हम बात करें, द लैक ऑफ प्रॉपर एंट्री नहीं थी, प्रॉपर एग्जिट का अरेंजमेंट नहीं था एक्टर का, क्योंकि उसका अनएक्सपेक्टेड था, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कोई परमिशन थी, किसी को भी कोई भी एडवांस में उनके आने की खबर नहीं थी। तो इसी वजह से वहाँ पर इंतज़ाम भी प्रॉपर नहीं हुए। अब जो विक्टिम है, जो वो लेडी है जिसकी डेथ हो गई, माइनर सन अभी क्रिटिकली इंजर्ड है, उन्होंने जो एक इनिशियल जो रिस्पांस आया कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी की, जो भी उनको फर्स्ट एड वगैरह दे सकते थे हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ पर जो लेडी थी उनको तो डेड ऑन अराइवल वहाँ पर डिक्लेयर किया गया। उनका जो बच्चा था उसकी अभी कंडीशन क्रिटिकल है। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने कहा है कि हाँ, जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, अकाउंटेबल है, उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। थिएटर मैनेजमेंट है, अल्लू अर्जुन है, जो भी है, और हमें फाइनेंशियल मॉरल सपोर्ट वहाँ पर चाहिए। ये ऐसा उनका भी इनिशियल रिस्पॉन्स आया है। अभी इसमें प्रोसीडिंग्स या जो भी कह लीजिए, अभी वो चीज़ें पेंडिंग है एज़ पर अभी प्रेजेंट जो न्यूज़ में रिपोर्ट्स आई हैं उसके बारे में। अब सेक्शन 105 बीएनएस, जो मेन चीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पर, कि क्या अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट सेक्शन 105 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ये होना चाहिए, लगना चाहिए, या फिर पुलिस ने प्रेशर में आके, जस्ट क्योंकि भीड़ थी, काफ़ी डेथ हो गई और थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है पुलिस के लिए कि हाँ उन्होंने कोई एक्शन लिया है नहीं, तो जल्दबाजी में या फिर प्रोविजंस को इग्नोर करते हुए 105 बीएनएस में एफआईआर अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट लॉन्च कर दी है। इसके बारे में पहले 105 सेक्शन अगर देखें तो ये बताता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब कल्पेबल होमिसाइड, हाँ, वहाँ पर एक डेथ तो हुई है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, के मर्डर नहीं है बट एक डेथ हुई है, तो उसकी पनिशमेंट के लिए ये बताया गया है सेक्शन। तो ये क्या बोलता है, हु एवर कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, के इम्प्रिजनमेंट होगी वहाँ पर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, उम्र कैद, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, या फिर या तो उम्र कैद होगी या फिर ऐसी एक इम्प्रिजनमेंट होगी जिसकी
जो टेन्योर होगा वो कम से कम 5 साल होगा, जो कि 10 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, वो जज के ऊपर है जब भी वो उस पर वर्डिक्ट देगा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन भी होगा। इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन, अब यहाँ पर आ रहा है समझने वाली कि जो डेथ हुई है वो एक ऐसे एक्ट के द्वारा हुई है जहाँ पर उस एक्ट के लिए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो एक्ट ऐसा किया गया जो जिसके थ्रू डेथ हुई है उसको इंटेंशनली किया गया है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। या तो आपने डेथ जब की तो आपका इंटेंशन था, या फिर आपने ऐसी बॉडीली इंजरी उसको दी जिसका अल्टीमेटली डेथ ही होना एक रह जाता है संभव। या तो आपने बॉडीली इंजरी दी ऐसी जिससे डेथ होती है, या फिर डेथ की आपने विद इंटेंशन। देखिए इंटेंशन यहाँ पर अल्लू अर्जुन की कभी भी नहीं हो सकती कि वो किसी की डेथ करे, किसी को वहाँ पर आके इस तरह की इंजरी दे, राइट। तो इंटेंशन वाला पार्ट, एक तो इंग्रेडिएंट जो है सेक्शन 105 का बेसिक है इंटेंशन। या फिर जो इम्प्रिजनमेंट होगी कह रहे हैं वो 10 साल तक होगी, फाइन होगा। इफ़ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज दैट। जो भी एक्ट वहाँ पर अल्लू अर्जुन का थिएटर मैनेजमेंट का रहा, वहाँ पर ये नहीं हम कह सकते कि किसी की भी इंटेंशन होगी कि किसी की डेथ हो, या फिर उनका कोई भी ऐसा एक्ट उनकी नॉलेज में हो कि वहाँ पर किसी की डेथ हो सकती है या ऐसी बॉडीली इंजरी हो सकती है कि डेथ हो। तो ये दोनों चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मिसिंग है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट जो है सेक्शन 105 के, वो दोनों ही यहाँ पर एज़ पर फैक्ट्स जो अभी तक आए हैं मीडिया में, कह लीजिए रिपोर्ट्स में जो बताए गए हैं, वहाँ पर ना तो कहीं इंटेंशन दिखती है अभी तक, ना कोई ऐसी नॉलेज दिखती है कि वो वहाँ पर आए कि किसी की डेथ हो या कोई भी ऐसी बॉडीली इंजरी हो। दूसरी, सेक्शन 1181 जो लगाया है, सेक्शन 118 सब सेक्शन 1, ये क्या बोलता है? 118 बोलता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। अब बता रहा हूँ, देखो इसी में लिखा हुआ है डेंजरस वेपन्स होने चाहिए, मीन्स होना चाहिए कोई, और ग्रीवियस हर्ट। तो सबसेक्शन 1 क्या है जिसमें जो इस एफआईआर में लगाया गया है उनके अगेंस्ट, हुएवर एक्सेप्ट इन केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 122 वॉलंटरली कॉजेज हर्ट बाय मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, कि इस तरह से वो हर्ट किया, मतलब उसको चोट पहुंचाई किसी भी तरह से, जैसे शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड एज अ वेपन फॉर ऑफेंस। तो यहाँ पर तो कोई भी किसी भी तरह का ऑफेंस बताया नहीं गया है अभी तक। जो फैक्ट्स अभी तक आए हैं वहाँ पर ये बताया गया कि हाँ भगदड़ मची, मैनेजमेंट से हुआ नहीं, धक्के भी दिए, बट अल्लू अर्जुन का कहीं पर डायरेक्टली कहीं पर ऐसा नहीं बताया गया कि उनकी कोई इंटेंशन थी या उनको कोई नॉलेज थी या फिर उन्होंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जो शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग या किसी भी तरह से उसको वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इज़ लाइकली टू कॉज डेथ और बाय मीन्स ऑफ फायर, कोई आग, कोई हीटेड सब्सटेंस, by means of poison, corrosive substance, by means of any explosive substance, or by means of any substance which is deleterious to human body to inhale, to swallow, to receive into the blood। कहीं पर भी आप जो भी देखेंगे इसमें, कहीं पर भी बेसिक इंग्रेडिएंट भी यहाँ पर एज पर फैक्ट्स वो नहीं दिखते हैं। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन, जो 3 साल तक हो सकती है, फाइन हो सकता है 20,000 का, या दोनों भी हो सकते हैं। तो अभी तक के जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों सेक्शंस मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं लगते। बाकी अभी इसमें प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, इनिशियल स्टेज पे इसके कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हम बात करें कि नेक्स्ट लीगल रेमेडी क्या हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई इस तरह का केस देखते हैं आप, या आपको नेक्स्ट स्टेप यही आता है दिमाग में एज ए नॉर्मल पर्सन भी कि अब क्या किया जाएगा अगर एफआईआर हो गई कि मान लो वो सच्ची है, झूठी है, बनती है, नहीं बनती, तो क्या है। तो फर्स्ट स्टेप जो एक नॉर्मल स्टेप रहता है कि उनको अपने आप को, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं दोनों ही, तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल, जिसके भी अगेंस्ट एफआईआर हुई है, तो सेशंस कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए फर्स्ट अप्रोच किया जा सकता है। दूसरी है, अगर बेसिक इंग्रेडिएंट नहीं है एफआईआर में और ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो क्वेश्चन भी इसमें ग्राउंड बनती है, क्वेश्चन ऑफ एफआईआर बिफोर द कंसर्न हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, किसी की डेथ के लिए, किसी की क्रिटिकली इस तरह से इंजरी हुई है, बट प्रोविजन जो उनसे हैं उनके अकॉर्डिंग एफआईआर होनी चाहिए, और जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाना चाहिए। और जो विक्टिम फैमिली है उनको कंपनसेट, किसी भी तरह से उनका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो भी इस तरह के इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, वो उनको पूरी सपोर्ट करनी चाहिए।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।